अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। कल आपने देखा कि 2 परवाज़ें यहाँ से चली गई थी, एक कराची के लिए और एक फैसलाबाद के लिए। उसके बाद क्या हुआ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जितने भी लोग ट्रैवलिंग के अपनी सबमिट की हुई हैं, जिन्होंने एप्लीकेशंस और वो ख्वाह हैं ट्रैवल करने के, तो उनको किन चीज़ों का लाजमी पता होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, और ये जो भी आप अपने सर्किल में पूरी दुनिया में जहाँ भी जानते हैं, स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ में, वो इसे लाजमी शेयर करें ताकि वो लोग बहुत जो मुसीबतें पेश आने वाली हैं उन्हें, या मुसीबतें ना भी कहें तो ये कह लें कि जो प्रिपरेशन अर्ली वो करके रखें, वो करके रखें ताकि उन्हें वो प्रॉब्लम्स ना लगें। नंबर 1, जब आप यहाँ से आपका कंफर्मेशन हो जाता है एम्बेसी से और आपको बोर्डिंग के लिए लेके जाया जाता है एयरपोर्ट, वहाँ पर आपके जितने भी फ़ाइन्स, अभी बहुत सारे लोगों के फ़ाइन्स लग रहे हैं, जैसे कि आप सिस्टम में देखते होंगे जिनके वीज़ाज एक्सपायर हुए हैं, पर डे के हिसाब से उनके फ़ाइन्स चल रहे हैं। सो मुझे जो अपडेट्स मिली हैं कल, क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ था इन तमाम लोगों को लेके गया, उसकी जो अपडेट्स आई हैं, सो लोगों ने वहाँ पे 380 रियाल तक भी फ़ाइन भरा है। मतलब और इससे भी ज़्यादा शायद भरा हो, लोगों ने शेयर ना किया हो, लेकिन 380 की तो फाइनल फिगर भी उसके अंदर आई हुई है। सो जितने भी आपके फ़ाइन्स हो रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि फ़ाइन्स पहले सेटल डाउन हो, या आपके पास इतने पैसे हों कि जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो आप वो फ़ाइन पे करके और चले। पर एक तो आपको फ़ाइन का होना चाहिए लाजमी कन्फर्मेशन, आपके जितने फ़ाइन लग रहे हैं उन्हें सेटल डाउन करें। और जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं बैठे हुए, कब ये खुलेगा, कब जाएंगे, फ़ाइन माफ़ हो जाएंगे, भैया मेहरबानी करें, कोशिश करें अपने फ़ाइन भर के और अभी अपने वीज़े रिन्यू करवा लें। क्योंकि अगर आप जाते हैं वहाँ पर खुलने के बाद और आप पे बहुत एक बड़ा फ़ाइन चढ़ जाता है, और उस टाइम अगर कहते हैं कि नहीं आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते जिनको वेव ऑफ किया गया था, क्योंकि जो कोविड-19 से रिलेटेड कैटेगरीज़ हैं उनको वेव ऑफ किया गया, तो फिर आपका क्या होगा? आगे आप अपनी मर्ज़ी के खुद मालिक हैं। मैं आपको कोई एडवाइस नहीं कर रहा, मैं आपको कोई पुश नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ आपको। उसे एक्सेप्ट करना है या ना करना वो आपकी बात, आपकी मर्ज़ी है। नंबर 2, जब आप ट्रैवल कर जाते हैं, उतरते हैं जब आप एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे आपको स्प्रे किया जाता है, आपके सामान को प्रॉपर स्प्रे डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। ये कराची एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद की बात नहीं कर रहा मैं। कराची एयरपोर्ट पे ये हुआ है, क्योंकि मेरे पास सारा मंजरनामा मिनट की जो अपडेट्स आ रही हैं वो कराची की आ रही है, तो मैं इसीलिए कराची पे क्या हो रहा है वो शेयर कर रहा हूँ। कराची क्योंकि बड़ा भी है, सामान को आपको स्प्रे किया जाएगा, उसके बाद आपसे ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको। अगर आप सरकारी क्वारंटाइन में जाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्दर्न बाईपास पे कहीं बनाया हुआ, वो फ्री ऑफ चार्ज है, लेकिन उसकी कंडीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक है, तो आपको पता है इतने ज़्यादा लोगों को इंटरटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो रूम्स वगैरह, वॉशरूम्स वगैरह, खाने वगैरह का थोड़ा बहुत इशू है वहाँ पर। उसके बाद आपको 5,000 रुपये के रूम का ऑप्शन है, एक डिलक्स होटल है। उसके बाद एक एयरपोर्ट होटल है, वो तकरीबन 6 से 7,000 रुपये का उसका ऑप्शन है। उसके बाद रमादा का ऑप्शन है, वो ये है कि 9,000 से लेके वो 16,000 तक जाता है। आप डिलक्स लेते हैं, प्रीमियर लेते हैं, विद फूड लेते हैं, विदाउट फूड लेते हैं, वो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। सो उसमें आप पहुँचते हैं। अब क्योंकि जो मेरे जिनसे मैं टच में हूँ, कुछ रमादा में भी हैं, कुछ डिलक्स में भी हैं, कुछ एयरपोर्ट होटल में भी हैं। सो वो डिपेंड करता है जितनी लग्जरी आप लेना चाहते हैं। अगर आप फ्री वाले में जाना चाहते हैं तो आप सरकारी में भी जा सकते हैं। 2 दिन के लिए क्वारंटाइन होगा। जो रमादा वाले हैं उनके तो आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर ही, जैसे वो पहुँचे हैं, चेक इन किया, उन्होंने लगेज वगैरह खुद उनका लेके गए हैं, डिसइंफेक्टेंट करके उनको डिसइंफेक्टेंट करवाया है और फ्रेश होकर वापस बुलवाया है। तो सिंध गवर्नमेंट की टीम वहाँ पहुँची हुई थी और उन्होंने उनके टेस्ट जो है वो कोरोना के ले लिए, मतलब विद इन 1 आवर उनके टेस्ट वगैरह लेकर के वो टीम चली गई। आज रात में या कल, कुछ के आज रिजल्ट्स आ जाएंगे, कुछ के कल रिजल्ट्स आ जाएंगे, इस तरह से। सो उन रिजल्ट्स आने के बाद फिर फाइनलाइज़ किया जाएगा कि कौन रुकेगा वहाँ पे। अगर खुदा ना खास्ता कोई पॉजिटिव आ जाता है, सो उसकी जो भी प्रोसीजर है फर्दर, हॉस्पिटलाइज, शिफ्टिंग करना, क्वारंटाइन करना, उसको वहाँ कर दिया जाएगा। जो क्लियर होंगे बंदे उनको वापस भेज दिया जाएगा उनके घरों में। तो आपको एक तो अपने फ़ाइन का पता होना चाहिए, आपके पास कितने फ़ाइन आपके लगे हुए हैं, किस कैटेगरी में आप फॉल करें। नंबर 2, आपके पास इतने पैसे होने चाहिए इनफ, अगर आप सुकून से अपना क्वारंटाइन गुजारना चाहते हैं, ताकि अगर आपको होटल्स वगैरह का ऑप्शन दिया जाए और वो होटल का ऑप्शन आप बेयर करना चाहें, तो आपके पास इतना अमाउंट ज़रूर होना चाहिए कि आप ईज़िली अपने इस मुश्किल फेज़ को गुजार लें। अगर आप सरकारी वाले में जाना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लाइक थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी, मे बी टेस्ट थोड़ा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है वहाँ पे, टेस्ट बजाय 2 दिन के 4-5 दिन में हो वहाँ पे। खाने का में भी प्रॉब्लम हो, रहने में भी आइसोलेशन के साथ, वो आपको पता है लंबे बेड लगे हुए होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को प्राइवेसी वगैरह ना हो। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर लाइक, जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। सो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था अभी तक के जो एक्सपीरियंसेस मुझे शेयर हो रहे हैं उनके मुताबिक। और होटल में आपको आइसोलेट रखा जाता है, बिल्कुल आपको डिस्पोजेबल पेपर्स वो जो होती हैं प्लेट्स, और वो उनके अंदर आपको खाना वगैरह दिया जाता है। सिक्योरिटी जो है वो खड़ी होती है, होटल को फुल लॉक किया होता है, पुलिस वाले आपके कॉरिडोर्स के अंदर भी अवेलेबल होते हैं।
सो ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आप घूमेंगे फिरेंगे निकलेंगे, नो। आप और रहना भी ऐसे चाहिए आपको, अपने आप क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन का मतलब है आपको ब्लॉक रहना चाहिए अपने जो हिसार आपको दिया गया उसके अंदर ही। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी और लोग प्रिपेयर जो कर रहे हैं नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए उन तक ये एक डिटेल अच्छी गई होगी और वो इसे दूसरे लोगों तक भी शेयर करेंगे, ताकि जितने भी लोग ख्वाएँ बजाय वो उन 2 लोगों की तरह जो बेचारे वापस गए हैं फ़्लाइट ना लेने की वजह से ट्रैवल कर जाएं और अपना प्रिपरेशन सॉलिड करके रखें और ये जो फ़ाइन्स अभी चल रहे हैं इन फ़ाइन्स को ख़त्म करने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।